आता है कौन तेरे गम को बांटने, तो अपनी मौत की अफवाह उड़ा कर तो दे। सच है ये कि जब आप दुनिया छोड़ देते हैं तो दुनिया भी आपको छोड़ देती है। यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं, लेकिन कुछ नेक दिल ऐसे भी हैं जो अनजानों के मरने के बाद भी उनकी अंतिम क्रिया करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के खान परिवार की। इंदौर के करीम खान और फिरोज खान का परिवार लगातार 37 सालों से अनजान शवों के अंतिम क्रियाक्रम करते हैं। पुलिस थाने से अनजान शव की जैसी ही सूचना मिलती है, दोनों भाई पहुंच जाते हैं उन शवों के अंतिम क्रिया के लिए। खुद मुस्लिम होने के बावजूद शवों के धर्म के अनुसार उनकी अंतिम क्रिया करते हैं। खास बात तो यह है कि इनके छोटे बच्चे भी इस काम को बखूबी निभाते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस नेक दिल खान परिवार से। अपने मतलब के लिए लोग कितना बदल जाते हैं, वो अपनों को पीछे धकेलकर आगे निकल जाते हैं। कोई मरे भी तो उनकी बला से वो तो लाशों पर पांव रखकर आगे निकल जाते हैं। ये जो चंद लाइनें हैं दिखाती हैं, जिक्र करती हैं कि आज की दुनिया कितनी मतलबी हो गई है। लेकिन इस मतलबी दुनिया में एक परिवार ऐसा भी है जो अनजान शवों का दाह संस्कार करता है, उनकी आखिरी क्रियाक्रम करता है। आज मैं आपको इस परिवार से मिलवाने वाली हूँ। मेरे साथ करीम जी और फिरोज जी का पूरा परिवार मौजूद है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो ये शुभ काम कब से कर रहे हैं और कितना आगे इसे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने 97 से करी थी, जब हमारे को शव वाहन के रूप में टेम्पो प्राप्त हुआ था। पिताजी ने मेरे 78 से करी थी, 1978 से इसकी शुरुआत करी थी। और उस दौर में ऐसा हुआ था कि जिस कॉलोनी में हमारे पिताजी रहते थे, उस कॉलोनी में एक परिवार था। उस परिवार में उस पिताजी की शांत होते हैं और उसके पिताजी का अंतिम संस्कार पूरा कॉलोनी में हिला करके उनका अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद भविष्य में क्या होता है, जो उसका बेटा होता है वो बेटा आगे बढ़ता है। ईश्वर उसके बेटे को आगे तरक्की देता है। और दूसरी बात, फिर दोस्तों में बैठ के कभी चर्चा निकल जाती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे कि तुम तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार कर सको, वो हमारे पिताजी की देन है और आज तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो हमसे बैठ के यहाँ पर। और उसके बाद उस बेटे को इतना सदमा हुआ कि उसने जाके सीधे ट्रेन के सामने आत्महत्या कर दी। उसके बाद हमारे पिताजी थे, हमारे पिताजी के दादाजी हमारे स्वर्गीय वो भी थे, और उन्होंने बैठ के हमारे पिताजी को बोला कि ऐसा कुछ कार्य करो बेटा जो दोबारा भविष्य में किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। तो हमारे पिताजी ने चंद लोगों को मिलकर एक संस्था का गठन किया। उस संस्था का उद्देश्य था कि किसी भी लावारिस या गरीब परिवार में अगर कोई शांत होता है तो उसकी चुपचाप से मदद की जाएगी, ना कि दिखावा किया जाएगा। करीम जी से हमने बात की। एक खास बात मैं आपको बता देती हूँ कि मुस्लिम परिवार है, कहा जाता है कि मुस्लिम जो परिवार रहते हैं उनका थोड़ा सा हिंदू रीति रिवाजों से कुछ अलग उनके रीति रिवाज रहते हैं। लेकिन ये जो परिवार है, ये हर जो शव इनको मिलते हैं, जो शव के मिलने की सूचना इनको प्राप्त होती है, उन शवों का उनके धर्म के हिसाब से ये अंतिम संस्कार करते हैं, उनका क्रियाक्रम करते हैं। चाहे वो हिंदू हो तो हिंदू रीति रिवाज से उनका क्रियाक्रम किया जाता है, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, हर धर्म के अनुसार ये क्रियाक्रम करते हैं। यहाँ पर उनके छोटे भाई फिरोज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए बातचीत करते हैं। मैडम, हमारे को तो बहुत अच्छा लगता है जब खबर आती है हर थाने के माध्यम से, और हम पुलिस से यही कहते हैं कि लिखा पढ़ी करके ही हम बॉडी को हाथ लगाएंगे, बगैर लिखा पढ़ी तो हम नहीं करते हैं। कोई भी सी भी बॉडी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, जब उसको अंतिम संस्कार करते हैं उसके बाद तो हमारे को अच्छा लगता है, अपनापन लगता है कि यार अपन ने कुछ अच्छा कार्य करा है, कुछ सुकून अपनों को मिला है। उस कार्य से अच्छा लगता है और पूरा यही दिल होता है कि नहीं यार कोई लावारिस नहीं है, आप और हम वारिस है और मालिक बैठा है ऊपर और वो कराने वाला है, और अपनी क्या औकात अपन कुछ करे। बिल्कुल मेरा लड़का तैयार है, आज तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो गई है हमारी, उन्होंने भी 5-5 बंदे कर चुके हैं। मेरा लड़का है और भतीजा है, मेरे लड़के का नाम फरहान है और भतीजे का नाम है अल्तमस। दो ही ने बराबर मेरे साथ बराबर लगे रहते हैं, और हम दो ही जब भी खबर आती है तो हम लोग चले जाते हैं तत्काल सेवा में,
और हमारे से कई लोग जुड़े भी हैं, सब संस्था के मेंबर बने हुए हैं। कई लोग अपनों को मदद भी करते हैं इस काम में। पुलिस डिपार्टमेंट भी सहयोग करता है अपनों को। तो आप दोनों का प्रोफेशन क्या है, क्या काम? मेरी तो नौकरी है छोटी क्वालिटी में ऑटो पार्ट्स की दुकान पे, पार्ट टाइम जॉब है। और एक गाड़ी चलती है, मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी है बोलेरो पिकअप CVC, तो उससे मेरे को काफ़ी सहयोग मिल जाता है। मैं कोर्ट में काम करता हूँ वकील साहब के साथ, असिस्टेंट हूँ करमचंद योगी जी, उनके साथ मैं काम करता हूँ। जब भी खबर आती तो सर को बोलता हूँ, सर मेरे को एक डेड बॉडी करना है। बोला ठीक है फिर तू चले जा, तेरा काम दूसरों को बता दें। नहीं, काफ़ी लोग आए ऐसे हमारे पास में, काफ़ी कुछ लोग आए भी हमारे पास में, और आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ने का बोलते हैं, अपन मना कर देते हैं पैर पड़ने से उनको। और शमशान जाते हैं, थोड़ी वहाँ की अस्थियाँ लेते हैं, राख लेके चले आते हैं। और हमारी यही कामना रहती है उनसे भी कि जो कार्य आप करते हैं वो कार्य हमसे कराया ईश्वर ने, कि वो सबकी क्या मर्जी है, क्या उसकी रज़ा है, ये वही बेहतर जाने। कई बार ऐसा हो कि अंतिम संस्कार भी किया, जो हिंदू रीति रिवाज में अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है नदी में, जी। वो भी रिवाज हाँ? आपने निभाया है? बिल्कुल निभाया। खेड़ी घाट जाके मैं खुद स्वयं जाता हूँ, नर्मदा किनारे पे 300 रुपये नाव वाला लेता है, और बीच में जो रेलवे क्रॉसिंग का बना पुल, वहाँ पर जाके अस्थियाँ विसर्जन करते हैं, उसके बाद हाथ जोड़ लेते हैं। और कभी ऐसा हुआ हो कि लावारिश जो है, अनजान शवों का तो आप दाह संस्कार करते भी हैं, लेकिन कभी ऐसा हो कि परिवार सक्षम नहीं हो, उसके बावजूद आपने हेल्प की वो उन लोगों की और क्रियाक्रम करवाया? नहीं, बिल्कुल करा हम लोग। ऐसे लोगों को तो हम पहले करते हैं, क्योंकि दिखता है सक्षम परिवार है नहीं, उनके ऊपर गम का पहाड़ टूटा है। इस तरह जैसे रानी का एक हुआ था अपने परदेशपुरा क्षेत्र में कहीं पर, तो उसका भी हमने अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार कराया था। उसकी माताजी कहीं थी, उनका भाई आया था, और अंतिम दर्शन भी मैंने खुद ने स्वयं ने कराए, और उसी भाई से दाह संस्कार कराया। और अभी एक जो अंधे थे, उसकी मतलब पत्नी थी, पत्नी शांत हो गए थे, उसकी पत्नी से दाग दिलवाया गया। इसी तरह 2 बच्चे स्टूडेंट लड़कियां थी, उन लड़कियों से भी दाग दिलवाए हमने, उनकी खुद की स्वयं की माताजी को। उसमें मैडम कुछ TI लोग भी साथ में जुड़े हैं, कमलेश शर्मा जी भी जुड़े हैं, कुछ डॉक्टर हैं हमारे साथ, अनिल महाजन हैं और VK तनेजा हैं। उसके बाद एक टीटू तिवारी जी हैं, विजेंद्र यादव, कल्लू भैया, जीतू भैया भी, मतलब काफ़ी कुछ लोग भी जुड़े हैं इसके अंदर, जिनके माध्यम से अपन समय समय पर उनसे धनराशि ले लेते हैं। कुछ परेशानी आए तो वो बराबर मदद करते हैं। जैसे पिछले महीने हमने 20 से 24 बंदर शव करा हमने, और अभी 3 कर चुके हैं। तो कुछ उधारी होती है, उधारी के आधार पर उनको भी मदद लेके डबल पैसा ले जाया था उनसे, और इस पर मतलब उन्होंने कभी मना नहीं करा है। संजय होलकर वकील साहब पे जब भी फ़ोन करो, और एक अपना ग्रुप है अपना रंजित हनुमान मंदिर का, उनका नाम तो कराते नहीं है वो, फिर भी उसका मंडल है, वो भी पूरा भरपूर सहयोग करता है हम लोगों को। कई मतलब ऐसे TI लोग जुड़े हुए हमारे से इस काम में। ऐसे कई पुलिस डिपार्टमेंट में TI साहब लोग हैं जो हमारे को सहयोग करते हैं। जैसे भैया ने बताया, शर्मा जी, कमलेश शर्मा साहब, एक दिलीप गंगराड़े साहब है, रेलवे साहब है। ये ऐसे जो अधिकारी हैं, जो अपन उनको भेद धड़क बोल सकते हैं कि सर ऐसी बात हुई, दिक्कत आ रही है, तो अपना ठीक बोलते हैं कि ठीक है भैया आ जाओ, ले जाओ सहयोग। आपने ऐसे कितनी बॉडी का देह संस्कार किया है? अब तक के हमने, जैसे भैया ने बताया, 10,000 से ऊपर तक कर चुके हैं हम 2 भाई बराबर, और बाकी और मालिक जो करा ले हमसे। करीम जी और फिरोज जी से हमने बात की, दोनों भाइयों ने बताया कि किस तरीके से वो क्रियाक्रम करते हैं, क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं, और अभी तक कितने क्रियाक्रम वो कर चुके हैं। लेकिन उनमें ये 2 पीढ़ियां ही नहीं हैं, सिर्फ उनके पिताजी और वो अभी ये काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, जो उनके बच्चे हैं, वो भी बखूबी ये काम निभा रहे हैं। मेरे साथ करीम जी और फिरोज जी के बेटे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चलिए। दादा करते थे, दादा ने पापा को सिखाया, पापा ने हमें सिखा दिया। आपने तो अपने बर्थडे पे भी ये किया था, तो कैसा लगा? डर नहीं लगता कभी जाते टाइम? क्योंकि नहीं डर लगता, अच्छा लगता है। हमारे इधर तो छोटे बच्चे डरते हैं कि बाहर नहीं निकलना, शव यात्रा जा रही है, देखते नहीं है। नहीं डर लगता। नहीं लगता डर बिल्कुल भी? नहीं। अच्छा, खुशी महसूस होती है? ये आपके दोस्त वगैरह कुछ बोलते हैं कि अरे तू तो बहुत स्ट्रांग है यार? हाँ बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आप बताइए, आपको डर नहीं लगता क्या? नहीं लगता। अभी तक कितने अंतिम संस्कार कर चुके हैं आप? हमने गिनते नहीं, बल्कि हम पापा जाते हैं, करते रहते हैं। पापा जाते हैं तो करते जाते हो? हर मंथ आप मतलब करते हो अंतिम संस्कार? एक तो करते हो, है ना? कब से शुरू किया है अभी करना आपने? ये जब हमने 5 साल के थे तब। 5 साल के थे तब? अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी 11 साल के हो हम। तो कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है कभी कि कोई अच्छा काम कर रहे हो? हाँ अच्छा लगता है। आगे बढ़ाओगे? आगे बढ़ाओगे इस चीज़ को जो अपने पापा ने आगे बढ़ाया है? हाँ बढ़ाएंगे।
उजाले अपनी ज़िंदगी की मेरे साथ होने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। इसी तरीके से वो व्यक्ति था, न जाने वो कौन था, कहाँ से आया था, लेकिन मसीहा बनकर आया ये खान परिवार, जहाँ पर फिरोज़ जी और करीम जी ने उनका अंतिम संस्कार किया, क्रियाक्रम किया। हज़ारों की तादाद में 10,000 से ज़्यादा लोगों का अभी तक ये अंतिम संस्कार कर चुके हैं और हर तरीके, हर धर्म के रीति रिवाज के तरीके से ये अंतिम संस्कार करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये जो एकता का प्रतीक है, ये जो एकता का संदेश मुस्लिम परिवार दे रहा है, ये ज़रूर आप जानकर हैरान हो जाएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस मतलबी दुनिया में ये एक मसीहा बनकर निकले हैं जो लोगों की मदद करते हैं। अनजान लोगों की मदद करना मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है और ये बखूबी इस धर्म को निभा रहे हैं ये खान परिवार। आप भी इनकी संस्था की ओर से मदद कर सकते हैं और आप भी इस काम में इनका सहयोग कर सकते हैं। कैमरा पर्सन टोनी के साथ मैं राशि, रेड 9 न्यूज़ इंदौर।